स्टूडेंट, जैसा कि मैं पिछले वाले वीडियो में इसी तरह का एक सवाल बताया था, लेकिन उससे थोड़ा सा ये कठिन है, तो मैं इस सवाल को भी सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। ये भी अलजेब्रा का फैक्टराइजेशन है। चलिए देखता हूँ इस सवाल को कैसे बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4ab x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4ab x माइनस, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसलिए इसको तोड़ के लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, इसका फिर ये होल स्क्वायर हो गया। अब ये रह गया 4ab। ये 4ab बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस 4ab को तोड़ने से सवाल बन जाता है। तो 4ab आएगा कैसे? यदि हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला अलजेब्रा का ये भी है कि a प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो 4ab आता है। कैसे आता है मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो गया, और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर को मैं तोड़ के देखता हूँ। a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ये बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कट गया और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कट गया। बच क्या रहा है 2ab प्लस और 2ab प्लस, मतलब 4ab बच रहा है। तो स्टूडेंट्स ये 4ab का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, जो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। चलिए अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक मिडिल ब्रैकेट देना होगा, और इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का ए होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का ए होल स्क्वायर, और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटू एक्स देंगे, और बाकी इसके बाद जो है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी का ए होल स्क्वायर हो गया इंटू ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका ये होल स्क्वायर हो गया। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर इसका गुना होगा, मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स होगा, ए प्लस बी का ए होल स्क्वायर इंटू एक्स होगा, और यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स होगा। इसको गुना करके मैंने अलग कर दिया, और ये जैसे था उसको उसी तरह से लिखना होगा। तो यहाँ पर हम इसको तोड़ के इसको भी अलग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को मिला के ये होल स्क्वायर है, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का ए होल स्क्वायर, और यहाँ ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसके बाद क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह का कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कॉमन इन दोनों में और इनमें कॉमन लेके सवाल को आगे बढ़ाना है। तो चलिए कॉमन लेके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तो एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, इसलिए एक्स को कॉमन ले लूँगा। एक्स को कॉमन लेके यहाँ पर एक मिडिल ब्रैकेट दूंगा, और इसके बाद जो बचता है ये एक्स प्लस, और यहाँ से एक्स कॉमन आ गया है, इसलिए यहाँ पर ए प्लस बी का ए होल स्क्वायर ये देना होगा, और ब्रैकेट क्लोज हो गया। और इस जगह पर जो कॉमन आ रहा है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन लेना होगा। यहाँ कॉमन लूँगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसके बाद ब्रैकेट देखिए यहाँ पर एक्स लेफ्ट होता है तो एक्स को लिखूंगा, और माइनस यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये माइनस और माइनस यहाँ पर हमको कॉमन में ये चला गया है बोल के यहाँ प्लस देना होगा। अगर यहाँ प्लस नहीं देंगे तो पिछले वीडियो में जिसे मैंने बोला था कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस देने से माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर प्लस देंगे तो माइनस प्लस यहाँ माइनस होगा, इसीलिए यहाँ प्लस देना चाहिए। माइनस को मैंने पहले ही कॉमन ले लिया है इसलिए यहाँ प्लस होगा। तो बचता जो है वो क्या है एक्स प्लस ए प्लस बी का ए होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ कॉमन हो गया है, इसीलिए जो लेफ्ट है वो ब्रैकेट में बच गया। अब यहाँ से ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कॉमन फैक्टर है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स प्लस बी का ए होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये जो बच गया एक्स
इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी ब्रैकेट क्लोज हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ जो होगा x प्लस ए, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस ये बी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी ब्रैकेट एक लगेगा, क्यों, माइनस है इसलिए x माइनस यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट देने के बाद ये क्लोज करेंगे। यहाँ प्लस था इसीलिए ये ब्रैकेट नहीं दिया गया, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये बी स्क्वायर हो गया। और यहाँ अब ब्रैकेट को हटा के एक ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद तो x माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab और माइनस और प्लस माइनस ये बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यही होगा आपका आंसर जो इस सवाल का फैक्टर में मांगा गया था। नेक्स्ट सम मैं एक और आप लोगों को दिखाना चाहता हूं जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सम इस तरह से है, नंबर 2 कि x टू द पावर 6 y टू द पावर 6 माइनस 9x क्यूब y क्यूब प्लस 8। इस सवाल को भी ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए इसको भी सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पर है x टू द पावर 6 y टू द पावर 6 माइनस 9x क्यूब y क्यूब प्लस 8। तो इसको तोड़ते हैं, ये मिडिल टर्म के फॉर्म में दिखाई देता है। तो यहाँ पर 8 1 जा 8, इसको 8 1 जा 8 है, तो इसलिए 8 में 1 को प्लस करने से 9 आता है। तो ये मिडिल टर्म है, 8 प्लस 1 9 भी होता है। इसीलिए यहाँ जो फैक्टर बनेगा 8 इंटू 1, तो यहाँ लिखेंगे x टू द पावर 6 y टू द पावर 6 माइनस 8x क्यूब y क्यूब और फिर माइनस x क्यूब y क्यूब और प्लस 8 माइनस 8 क्यूब y क्यूब 8x क्यूब y क्यूब माइनस x क्यूब y क्यूब, दोनों को मिला के माइनस 9 क्यूब x क्यूब y क्यूब हुआ। अब आगे का जो है स्टेप में क्या होगा, यहाँ से कॉमन इन दोनों में होगा और इन दोनों में कॉमन होगा। कॉमन लेने से यहाँ क्या आता है एस क्यूब और वाई क्यूब। तो चलिए एस क्यूब और वाई क्यूब कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब और माइनस सिर्फ 8 बचेगा, क्योंकि ये एस क्यूब वाई क्यूब कॉमन में चला गया। और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 1 कॉमन लेंगे और लिखेंगे ब्रैकेट में, यहाँ माइनस लिखना होगा तभी माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे एस क्यूब वाई क्यूब माइनस 8। देखिए ये वाला और ये फैक्टर जो है कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, इसलिए पहले इसी को लिखेंगे एस क्यूब वाई क्यूब माइनस 8 और जो बचा हुआ है इसको नेक्स्ट फैक्टर में एस क्यूब वाई क्यूब माइनस 1 ये लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी कहा था कि कभी कभी सवाल में ऐसा भी होता है कि ये जो दोनों फैक्टर आते हैं अंत में उनको भी तोड़ना पड़ता है। इस सवाल को मैंने इसीलिए दिखाया कि यहाँ पर इन दोनों को तोड़ के यहाँ 4 फैक्टर बनने वाले हैं। तो चलिए मैं तोड़ के दिखाता हूँ इसको कैसे फॉर्मूला से ये टूटेगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये एक्स वाई का ये होल क्यूब है और ये 2 का ये होल क्यूब है, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं एक्स वाई का ये होल क्यूब है और ये 1 का ये होल क्यूब है। देखिए ये दिखाई दे रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पर भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ये टूट गया है। इसको तोड़ के फिर फार्मूला से लिखना होगा, 2 फैक्टर इसका बनेगा 2 इसका। तो इसका फार्मूला है, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। यही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई माइनस 2 और यहाँ पर एक ब्रैकेट दे देंगे और लिखेंगे एक्स वाई का ये होल स्क्वायर प्लस
एक्स वाई इंटू 2 और प्लस 2 का ये होल स्क्वायर। एक हो गया, इसको भी तोड़ेंगे तो इसको भी उसी तरह से एक्स वाई -1 होगा यहाँ एक फैक्टर, और दूसरा जो होगा वो होगा एक्स वाई इसका होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू 1 और प्लस 1 का ये होल स्क्वायर ये होगा। तो ये 4 फैक्टर बन गए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 4 फैक्टर जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको क्लियर करके सॉल्व करके दिखाना होगा। तो पहले तो एक्स वाई -2 को लिखेंगे, इसके बाद इसको तोड़ के दिखाएंगे, तब इसको एक ही फैक्टर ब्रैकेट में दिखाएंगे। यहाँ हो जाएगा इसको तोड़ने से कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ एक्स वाई इंटू 2 है इसलिए 2x वाई हो जाएगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर है इसलिए 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं एक्स वाई -1 आया है, और इस फैक्टर को भी तोड़ के इसको एक ही ब्रैकेट में रखना होगा, इसलिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा, और प्लस एक्स वाई इंटू 1 है इसीलिए यहाँ एक्स वाई होगा, और ये प्लस 1 का स्क्वायर है इसलिए 1 होगा। देखिए ये सवाल बन चुका है, इसमें 4 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। अब बस इसको सजाना है। सजाएंगे तो सबसे पहले लिखना होगा एक्स वाई -1, इसके बाद एक्स वाई -2, इसके बाद इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, और लास्ट में ये बड़ा वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 4। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर। इस तरह से मैं इस सवाल का आंसर मैंने जो दिखाया ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, और आप लोगों को ये सवाल एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल आता है, और आप लोग इसको देख के बढ़िया से समझिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में भेजिएगा, मैं और भी डिटेल्स में आपको समझा के इसी तरह का दूसरा सवाल भी दिखाऊंगा। और अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा सवाल लेके आप लोगों से मिलूंगा।